ओके, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप हमारे चैनल के ऊपर आते हैं और हमें सपोर्ट देते चले जाते हैं। प्रभु आप सबके साथ है। लगातार आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। आपके दुख सुख में हम भागीदार होना चाहते हैं और ज़रूर आप हमें आपका दुख और सुख जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप के ऊपर लिख कर मैसेज भेजिएगा ताकि आप सभी के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है वो हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकता है, लेकिन जो निर्बल है, कमज़ोर है, जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है या फिर उसे बोलना चलना में या फिर क्या बोलना चाहिए कि तकलीफ बढ़ चुकी है, ज़रूर प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। लेकिन जिनको प्रार्थना आती है ज़रूर वो लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। आलसू ना बनिए ताकि परमेश्वर आपको आगे की ओर बढ़ाइए। आलसू बनेंगे तो परमेश्वर बढ़ाएगा नहीं, लेकिन कामकाजी और हिम्मतवादी और मेहनती बनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपका जो भी समस्या है या फिर जो भी समाचार है ज़रूर लिखकर या फिर रिकॉर्डिंग करके ज़रूर भेजिएगा, वो भी हिंदी भाषा में, और जो भाषा में समझता हूँ उन भाषा में आप भेज सकते हैं। हालांकि ठीक है, अधिकतर हिंदी भाषा में ही आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अधिकतर आपके सामने हमारा जो वीडियो है हिंदी में अधिकतर पेश होगा। दूसरी भाषा में हम अलग अलग अन्य भाषाओं में जो हमें बातें कर रहे थे उस चैनल के ऊपर हम अधिकतर अभी नहीं पेश होंगे। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। इससे पहले कि आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रीति से जीवन को जी लेना चाहिए। हालांकि आजकल लोग आत्मिक जीवन नहीं बल्कि शारीरिक जीवन को अधिकतर महत्व देते चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ गलती उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन से आगे की ओर हम आपके सामने फरमाते रहेंगे और आप सुनते चले जाना चाहिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। ये वचन हमने पढ़ा गलती 5 का 16 वचन। यहाँ पर पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो क्या करेंगे। आत्मा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो शरीर की रीतियाँ नहीं करता। वो शरीर की रीतियाँ, शरीर की परंपराएं, शरीर की क्या बोलना चाहिए रिवाज है ना, अलग अलग प्रकार के रिवाज जो होते हैं उसके अनुसार नहीं चलेगा। आत्मा के अनुसार चलना है तो शरीर का जो रिवाज हैं उनको आपको और मुझे बंद करने की आवश्यकता है, जो शारीरिक रीति से जीवन को जीते हैं। हालांकि एक और बात आपके सामने फरमाना चाहता हूँ कि आपकी लालसा जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के अनुसार लालसा नहीं होगी और शरीर की इच्छा भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे और शरीर की लालसा भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जब अगर आप शरीर की इच्छा के अनुसार चलोगे तो शरीर जो चाहेगा आप शरीर को देते चले जाओगे। हालांकि अगली बात और आपको फरमाना चाहता हूँ 17 वचन में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है ना। शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ये दोनों विरोधी जो है आपके साथ हैं। शरीर और आत्मा दोनों विरोधी होते हैं। इनकी मेल मिलाप होने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको और मुझे इन दोनों को मद्देनजर लाते हुए परमेश्वर के वचन के साथ आगे की ओर बढ़ा लेना चाहिए। हालांकि आगे और आपको बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ अद्भुत रीति से वचन के द्वारा प्रकट करते चले जाइएगा। जितने भी हमारे वीडियो को देखते और सुनते हैं आप सभी का हम धन्यवादी हैं और हम चाहते हैं कि हजारों और लाखों की संख्या में हमारे वीडियो वायरल होते चले जाएं और उसके बदले में हम नहीं तो आपसे कोई इज्जत चाहते हैं और ना ही कोई पैसा चाहते हैं, लेकिन हम उसके बदले में बस लोगों की आत्माएं आगे सुधरती चले जाए या फिर भावनात्मक बदलते चले जाएं। यही हम मनोकामना लगाते हुए आप सभी के सामने आते हैं। महिमा और तारीफ मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही शरीर की महिमा और ना ही आत्मा की महिमा, बल्कि परमेश्वर की महिमा चाहिए। आपकी और मेरी आत्मा का महिमा बिल्कुल नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर पुत्र का आत्मा होना चाहिए। ठीक है, उनका महिमा होना चाहिए।
हालांकि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अपने आप को दंडवत करवाते हैं और अपने आप को ईश्वर दर्शाते हुए फूलहार या फिर अलग अलग प्रकार के रिवाजों के साथ अपने शरीर को इस्तेमाल करते चले जाते हैं। आइए अगला वचन आपके सामने फरमाते हुए हम आगे की ओर और बढ़ना चाहते हैं। 18 वचन, और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हेलो, आत्मा के अनुसार अगर आप चलते चले जाते हैं तो आप व्यवस्था के अनुसार नहीं हैं, यानी कि पुराने नियम के अनुसार आप नहीं, बल्कि आत्मा पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो स्वतंत्रता में जीवन को जी रहे हैं। कोई भी प्रकार की व्यवस्था में या फिर कोई भी प्रकार के बंधन में आप नहीं, बल्कि आगे की ओर आप यीशु मसीह के साथ दौड़े चले जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे और मैं आपको फरमाना चाहता हूँ 19 वचन, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, यानी कि अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। आगे 20 वचन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। हाँ, 21 वचन, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा, है ना, और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखो, ऐसे ऐसे काम अगर करने वाले व्यक्ति है तो परमेश्वर के राज्य के वारिसदार बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे यार? आप ही सोचिए, परमेश्वर के राज्य में अगर आपको जाना है तो, है ना, ऐसे ऐसे काम करने वाले नहीं जाएंगे। तो इन सारे कामों को आपको और मुझे छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? व्यभिचार छोड़ना होगा, गंदे काम छोड़ना होगा, लूचपन छोड़ना होगा, मूर्ति पूजा छोड़ना होगा, और टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा, और ऐसे ऐसे काम बहुत से हैं। इन सभी को आपको और मुझे छोड़ना होगा। चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपका जीवन इन चीज़ों से बाहर होना चाहिए। और आगे की ओर बढ़िए। उद्धार तो यीशु मसीह दे सकता है। ये तो केवल मैंने शरीर के कामों को छोड़ने की बातें करी हैं। हालांकि आत्मिक रीति से बढ़ने वाली बातें बहुत अलग है। हालांकि ये शारीरिक और शैतानिक और संसारिक कामों को और कर्मों को और क्या बोलना चाहिए, करतूतों को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर आपसे बातचीत करी है कि ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो पौलुस के द्वारा बात हमें मिली है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के वारिसदार नहीं होंगे। अगर वारिसदार होना चाहते हैं तो इन कामों को दूर रखना होगा और यीशु मसीह के फॉलोवर आपको और मुझे बनते चले जाना चाहिए। हालांकि कोई शिक्षा का गुरु या फिर कोई शिक्षा का क्या बोलना चाहिए, फॉलोवर आपको बनाना नहीं चाहता मैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों की ओर बढ़े और यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार मिलेगा। उसके अलावा कोई भी उद्धारदाता नहीं है। हाँ, तो आपने सुना और समझा होगा। तो आइए, आत्मा के अंदर जो पवित्र व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा 22 वचन में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, और 23 वचन, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे अगर आप काम करते हैं तो कोई भी व्यवस्था विरोध नहीं करती, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे कोई भी नियम हो। ऐसे कर्मों के विरोध में कोई भी नियम नहीं है। जो भले काम आप करेंगे उसके विरोध में कोई भी नियम नहीं है, बल्कि झूठे और क्या बोलना चाहिए, जो इन चीज़ों से दूर रहकर जीवन को जीते हैं वही उनसे नफरत करेंगे। हालांकि मैं ये सारी बातें आप सभी के सामने रख चुका हूँ। आगे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि एक बात जाते जाते ये भी कह जाता हूँ कि कलीसिया में नचवाना कूदवाना बहुत गड़बड़ियाँ फैल रही है और केवल दिखावे का शोभा, यानी कि दिखाने की सभाएं करती चली जा रही है आजकल। तो ठीक है, आगे आपकी मर्जी। सुधरना है तो आपके लिए दरवाज़ा खुला है, और बिगड़ना है तो वो भी दरवाज़ा खुला है, वो शैतान तैयार है। तो ध्यान रखिएगा, सही मार्गदर्शन में सभी को ले जाइए और सबका भला, सबका विकास, अपना भी विकास और सबका कल्याण हो, यही उद्देश्य लगाते हुए आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।